माया जादुई जंगल में कदम रखती है। धूप वन के फर्श पर प्रकाश और छाया के मोज़ेक में चमकती है। कैमरा उसके गले में लटका हुआ, हाथ में स्केचबुक। वह पन्ना गहराई में और भी गहराई में उतरती है। हवा अदृश्य पक्षियों की खुशमिजाज चहचहाहट से कंपन करती है। उनकी धुनें घने चंदवा के माध्यम से बुनी जाती हैं। वह रुकती है। उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव होता है, मानो जंगल खुद ही प्रत्याशा में अपनी सांस रोक लेता है। एक आशा भरी फुसफुसाहट उसके होंठों से निकलती है, हवा में बहती है। यहाँ की हवा में कुछ तो बात है, शायद मुझे मेरी कहानी मिल जाएगी। जादुई जंगल में गहराई से हवा अदृश्य ऊर्जाओं से कंपन करती है। माया बढ़ी हुई इंद्रियों के साथ घने झाड़ियों के अंदर से एक अस्पष्ट आवाज आने पर अचानक स्थिर हो जाती है। हर मांसपेशी तन जाती है। उसकी आंखें इधर उधर घूमती हैं, अशांति के स्रोत का पता लगाने की कोशिश करती हैं। एक गहन मौन का क्षण हवा में लटका हुआ है, जो केवल विदेशी पक्षियों की दूर की पुकार से टूटता है। वहां कौन है? वह चिल्लाती है। उसकी आवाज घने पत्तों के बीच गूंजती है, एक चुनौती उमस भरी हवा में लटकी हुई है। जिया जादुई जंगल के घने आवरण से छनकर आती धूप के बीच हरे भरे पेड़ों से बाहर निकलती है। उसकी आंखें एक अलौकिक प्रकाश से चमकती हैं, जो उसके आसपास के जादू को दर्शाती हैं। माया जिया की ओर देखती है। उसका चेहरा एक गर्म वास्तविक मुस्कान में बदल जाता है। माया की आंखों में आश्चर्य का एक कोमल भाव भर जाता है जब वह जिया को देखती है। तुम तो बिल्कुल परियों की कहानी जैसी हो, माया कहती है। उसकी आवाज प्रशंसा और स्नेह से भरी हुई है। सूर्य की किरणें घने पन्ना चंदवा को भेदती हैं, जो जंगल के फर्श को झिलमिलाती रोशनी से सजाती हैं। हवा नमी से भरी हुई है, जो अदृश्य विदेशी जीवों की पुकारों से जीवंत है। माया के दिमाग में एक टेलीपैथिक आवाज गूंजती है, जो जिज्ञासा और संदेह से भरी है। जिया की आवाज जंगल के संगीत में गूंजती है। और तुम, शहर वाली, जंगल में क्या कर रही हो? अकेली। घने पत्ते सरसराहट करते हैं, अदृश्य आवाज के स्रोत को छिपाते हैं, क्योंकि माया खुद को अदृश्य आंखों से देखती है। माया जादुई जंगल के बीच जम गई। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी थीं। हरी भरी हरियाली उसे घेरे हुए है, जो विदेशी पक्षियों और छिपे हुए जीवों की आवाजों से भरपूर जीवन का एक जीवंत टेपेस्ट्री है। हवा भारी है, नमी और अज्ञात से भरी हुई। उसकी आवाज कांपती है, क्योंकि वह असंभव पर सवाल उठाती है। तुमने बात की? हवा में एक हताश गुहार गूंजती है। फॉक्स बात कर रही है। घने जादुई चंदवा के माध्यम से पक्षियों के गीत गूंजते हैं, क्योंकि धूप जंगल के फर्श पर पड़ती है। जिया मुस्कुराती है। उसकी आंखें शरारत से चमक रही हैं, क्योंकि वह जीवंत अलौकिक वनस्पतियों के बीच खड़ी है। जाने को तैयार वह मुड़ती है। उसके होंठों पर एक रहस्यमय मुस्कान खेल रही है। उसकी आवाज जंगल की हवा में गूंजती है। उसके शब्दों में कुछ और का संकेत है। मैं सिर्फ लोमड़ी नहीं हूं, मैं कुछ और हूं। जादुई जंगल में जिया घने कोहरे में शरारती ढंग से गायब हो जाती है। उसका रूप धुंध में घुल जाता है। माया स्तब्ध खड़ी है। जंगल के जीवंत रंग घूमते हुए कोहरे के पीछे फीके पड़ रहे हैं। जिया की आवाज पेड़ों में गूंजती है। हवा में एक चंचल चुनौती लटक रही है। अगर सच जानना है तो पीछे आना पड़ेगा। जिज्ञासा और आशंका की एक झलक से प्रेरित होकर माया जिया का पीछा करते हुए अज्ञात में प्रवेश करती है। जंगल के अंदर हवा घनी और नम है। सूरज की रोशनी मुश्किल से घने चंदवा को भेदती है। माया सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही है। दूरी कम करने के लिए बेताब होकर झाड़ियों से दौड़ती है। वह जिया को आगे देखती है, एक क्षणिक आकृति जो लगभग अलौकिक अनुग्रह के साथ आगे बढ़ रही है। हाफते हुए माया चिल्लाती है। उसकी आवाज पेड़ों में गूंजती है। रुको, कृपया। उनकी गुहार में तात्कालिकता और भ्रम था। वह मांग करती है, मुझे बताओ, तुम कौन हो? जंगल के अंदर हवा घनी और भारी है। सूरज की रोशनी ऊपर घने चंदवा को भेदने के लिए संघर्ष कर रही है। हरी भरी हरियाली सब कुछ को घेर लेती है। जीवन और छिपे खतरे का एक जीवंत टेपेस्ट्री। शांति केवल अदृश्य जीवों की सरसराहट
और विदेशी पक्षियों की दूर की पुकार से ही टूटती है। जिया की आवाज गूंजती है, विशाल जंगल में फुसफुसाहट। जिया, इस जंगल की रक्षक, पर कभी मैं भी इंसान थी, तुम्हारी तरह। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं, जो एक बीते हुए जीवन और अज्ञात श्रोता के साथ एक बंधन की एक मार्मिक याद दिलाते हैं। जंगल की गहराई में जिया माया के बगल में बैठती है। हवा अनकहे सवालों से भरी हुई है। माया की निगाहें घने पत्तों से गुजरती हैं। उसकी आंखों में विस्मय और अविश्वास का मिश्रण है। उसकी आवाज थोड़ी कांपती है, क्योंकि वह जवाब ढूंढती है। लेकिन तुमने मुझे कैसे सुना? एक गहरा सवाल नम हवा में तैरता है। क्या तुम मेरे विचार पढ़ रहे थे? घने जंगल के आवरण को भेदने के लिए सूर्य का प्रकाश संघर्ष करता है, जो नम छायादार पृथ्वी पर एक अलौकिक चमक बिखेरता है। छिपे हुए पक्षियों की पुकार और अदृश्य जीवों की सरसराहट से हवा में कंपन होता है, जो जंगल का एक सिम्फनी है। जिया की आवाज घनी वातावरण में गूंजती है। जंगली के बीच एक कोमल रहस्योद्घाटन। कुछ दिलों की आवाज होती है, जबान से नहीं, कनेक्शन से होती है। उसकी निगाहें नरम पड़ जाती हैं, क्योंकि वह माया के शुद्ध हृदय की पुष्टि करती है। तुम्हारा दिल साफ है माया। जंगल में गहराई तक घनी बेलें भारी लटकती हैं। सूरज की रोशनी मुश्किल से घने चंदवा को भेदती है। नम हवा, नम पृथ्वी और अदृश्य फूलों की गंध से भरी है, जो रहस्यों से भरी है। एक अदृश्य उपस्थिति देखती है। जंगल अपनी सांस रोक रहा है। माया की आवाज शांति को चीरती है। तुम जानती हो मेरा नाम? जिया के चारों ओर घने जंगल की छत से सूरज की रोशनी छनकर आती है, जिससे धब्बेदार छायाएं पड़ती हैं। हरी भरी पत्तियां उसे घेरे हुए हैं। जीवन का एक जीवंत टेपेस्ट्री। उसके होंठों पर एक जानी पहचानी मुस्कान खेलती है। उसकी आंखें प्राचीन ज्ञान से चमकती हैं। वह बोलती है। उसकी आवाज जंगल के संगीत के बीच एक कोमल फुसफुसाहट है। मैं सब जानती हूं। तुम्हारी नानी अम्मा भी यहां आई थी, प्यार छोड़ गई थी जंगल के लिए, और एक राज भी, वह खुलासा करती है। उसके शब्द नम हवा में लटके हुए हैं। जंगल के अंदर हरे भरे हरियाली का समुद्र माया को घेर लेता है। सूरज की रोशनी मुश्किल से ऊपर घने चंदवा को भेदती है। खोई हुई और दिशाहीन माया का चेहरा भ्रम का एक कैनवास है। उसकी आंखें पन्ना गहराई में उत्तर खोज रही हैं। हवा नमी से भरी हुई है। शांति केवल अदृश्य जीवों की दूर की पुकारों से टूटती है, खामोशी में गूंजती हुई। उसकी आवाज अनिश्चितता से कांपती है, क्योंकि वह फुसफुसाती है। कौन सा राज? जंगल सांस रोककर इंतजार कर रहा है, क्योंकि माया का सवाल नम हवा में अनुत्तरित लटका हुआ है। जंगल के भीतर एक अदृश्य शक्ति हलचल मचाती है, जैसे घने पत्तों के बीच एक अंधेरी हवा फुसफुसाती है। प्राचीन पेड़ कांपते हैं। उनकी पत्तियां आसन्न अंधकार के सामने रहस्यों की तरह सरसराहट करती हैं। एक अजीब शांति छा जाती है, जो केवल अदृश्य जीवों की दूर की चीखों से टूटती है। जिया तनाव में। उसकी इंद्रियां तेज हो गईं, क्योंकि उसने जंगल की धड़कन में बदलाव महसूस किया। अज्ञात के लिए तैयार हो रही थी। जंगल में गहराई में हवा घनी और भारी है, जो अदृश्य से भरी हुई है। ऊपर घना आवरण सूर्य को अवरुद्ध कर देता है, जिससे जंगल का फर्श हमेशा के लिए धुंधलका छा जाता है। अदृश्य जीवों की आवाजें चारों ओर से आती हैं। जंगलीपन का एक संगीत। छायाएं नाचती हैं और झूमती हैं, आंखों पर चालें चलती हैं। दृश्य पर एक आशंका छा जाती है। एक आदिम डर नम हवा में मंडराता है। जिया की आवाज भारी माहौल में गूंजती है। डर की फुसफुसाहट। काला देव वापस आ रहा है। भोर की पहली किरण माया के शिविर को नहलाती है, एक नए दिन का वादा करती है। एक जीवंत रंग का छींटा सुबह की शांति को तोड़ता है, क्योंकि पगड़ी वाला तोता मिलो दृश्य में उड़ता है। पंखों की फड़फड़ाहट के साथ वह माया की भूली हुई चाय की प्याली के पास शालीनता से उतरता है। माइलो की पगड़ी के जटिल विवरण धूप को पकड़ते हैं, जो खुरदरे शिविर के बीच एक गहना है। एक अनकहा संदेश हवा में लटका हुआ है, क्योंकि माइलो उम्मीद से बैठा है। आने वाली घटनाओं का मूक अग्रदूत। सूर्य की रोशनी घने जंगल के आवरण को भेदती है, जो माया के अस्थायी शिविर पर धब्बेदार छाया डालती है। मीलो एक मजबूत आकृति, एक गर्म
आमंत्रित मुस्कान के साथ घने पत्तों के बीच से गुजरता है। उसका पंजाबी लहजा हवा में एक दोस्ताना लय भर देता है, क्योंकि वह माया को संबोधित करता है। ओ मैडम जी, चाय पिलाओगी या पहले जंगल बचाएंगे? वह पूछता है। उसकी आंखें आनंद से चमक रही हैं। सवाल हवा में लटकता है, चाय के वादे को उनके साझा मिशन की तात्कालिकता के साथ मिलाते हुए। कैंप में माया हंसती है। उसकी आंखें मनोरंजन से चमक रही हैं। उसकी खुशी हवा में भर जाती है। एक शुद्ध बेरो कटोक आवाज, तुम बोलते हो? वह पूछती है। उसकी आवाज हल्की और छेड़ने वाली है। उसकी आंखें एक चंचल चुनौती के साथ नाचती हैं। सूर्य की किरणें उसके चेहरे की खुशी को पकड़ती हैं। उसकी हंसी धीरे से गूंजती है। जंगल में एक धुन, घने जंगल से बनी एक छोटी सी जगह में माया का शिविर एक नाजुक शांति का अनुभव कराता है। माइलो गर्व से खड़ा है, हरे भरे अराजकता के बीच आत्मविश्वास का प्रतीक। वह मुस्कुराता है, दुनिया को खुद को बताने के लिए तैयार। हाँ जी, मैं मिलो हूं, वह घोषणा करता है। उसकी आवाज पेड़ों में गूंजती है। जया का दोस्त, जंगल का व्हाट्सएप, मिलो घोषणा करता है। उसकी आंखें शरारत से चमक रही हैं। मैं सब सुनता हूं, सब बताता हूं, वह खत्म करता है, जंगल के दूत के रूप में अपनी भूमिका पर जोर देते हुए। माया टिमटिमाती हुई अलाव के पास अकेली बैठी है। उसकी आंखों में लपटें नाच रही हैं, क्योंकि वह एक छड़ी से अंगारों को हिलाती है। अदृश्य झिया माया के पीछे से आती है। उसकी उपस्थिति रात में एक मौन प्रश्न है। जिया की आवाज सन्नाटे को चीरती है, एक चंचल लेकिन रहस्यमय अवलोकन, और काफी ड्रामा भी करता है। माया रुक जाती है। छड़ी अभी भी उसके हाथ में है। जिया के शब्दों को स्वीकार करते हुए उसके भाव में एक सूक्ष्म बदलाव आता है। माया का शिविर जीवन से गुलजार है। खुले आसमान के नीचे उद्देश्यपूर्ण गति का एक छत्ता। माइलो पास आता है। उसकी आंखें शरारती शरारत के संकेत से चमक रही हैं। वह आत्मविश्वास से शिविर के केंद्र में जाता है, बर्तन को हिलाने के लिए तैयार। माइलो की आवाज गूंजती है, शिविर की गतिविधि को बाधित करती है। नाटक? मैं? ना जी, वह मुस्कुराता है, जिससे उसकी असली मंशा आहिर होती है। मैं तो सिर्फ मैसेंजर हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट। माया के शिविर में खुले आसमान के नीचे मिलो अपना हाथ बढ़ाता है, विश्वास और इतिहास का एक प्रस्ताव। उसकी हथेली में एक पुराना लकड़ी का लॉकेट है, जिसकी मौसम से खराब हुई सतह बीते युगों की कहानियां सुनाती है। एक अलौकिक प्रकाश धीरे से निकलता है, आशा और रहस्य का प्रतीक। लॉकेट के अंदर स्थापित एक पत्थर से हल्का सा प्रकाश हवा में नृत्य करता है, जो दृश्य पर एक कोमल जादू डालता है। प्रकाश अनकही कहानियों का वादा करता है और माया को इसके प्राचीन ढांचे के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित करता है। कैंप में माया की नाजुक उंगलियां एक रहस्यमय वस्तु की रूपरेखा को चिह्नित करती हैं। उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं। जिज्ञासा के गहराते ही उसके चेहरे पर एक मौन प्रश्न अंकित हो जाता है। उसकी आंखें खोजती हैं, उसके सामने अपरिचित रूप में उत्तर खोज रही हैं। एक गहन एकाग्रता का क्षण जब वह इसके उद्देश्य को समझने की कोशिश करती है। वह फुसफुसाती है। उसकी आवाज आश्चर्य और अनिश्चितता से भरी है। यह क्या है? सूर्य का प्रकाश घने जंगल के आवरण को भेदता है, जो माया के एकांत शिविर पर धब्बेदार छाया डालता है। हवा नमी से भरी हुई है। दूर से विदेशी पक्षियों की आवाजें पन्ना गहराई में गूंज रही हैं। जिया के शब्द शांति को चीरते हुए। उसकी आवाज श्रद्धा से भरी थी। तुम्हारी नानी अम्मा का दिया हुआ जंगल का दिल केवल एक सच्चे दिल वाले को मिलता है, वह कहती है। उसके शब्द प्राचीन ज्ञान से गूंजते हैं। भारी कोहरा प्राचीन खंडहरों को दम घोंटता है। हर पत्थर दमनकारी अंधेरे में खो जाता है। दूर गरजता हुआ बादल गरजता है, जो हवा में व्याप्त आसन्न डर का प्रस्तावना है। क्षयकारी पत्थरों के हृदय से एक ठंडी उपस्थिति एकत्रित होने लगती है। काला देव, अपार शक्ति की एक काली आत्मा प्रकट होती है। उसका रूप कोहरे के बीच ठोस हो जाता है। खंडहर खुद पीछे हटते प्रतीत होते हैं। काला देव की काली ऊर्जा से हवा में दरारें पड़ रही हैं। सूर्य का प्रकाश जंगल के घने आवरण को भेदता है, प्राचीन खंडहरों पर धब्बेदार छायाएं डालता है। टूटते पत्थर को घनी
हरी भरी बेलों ने गले लगाया है, जो प्रकृति के निरंतर पुनर्ग्रहण का प्रमाण है। हवा नमी से भरी हुई है, समहीनता और क्षय की एक स्पष्ट भावना। काला देव छाया से उभरता है, उसकी नजर तीखी और तेज है, उसकी आवाज खंडहरों में गूंजती है, निराशा और चेतावनी से भरी हुई। जन्या, तुमने एक बार फिर जंगल की सीमा तोड़ दी, एक इंसान को अंदर लाया, वह कहता है। उसके शब्द नम हवा में लटके हुए हैं। सूर्य की रोशनी घने जंगल के आवरण को भेदती है, प्राचीन खंडहरों पर एक अलौकिक चमक बिखेरती है। बेलें घिसी हुई पत्थरों के चारों ओर घूमती हैं, प्रकृति समय द्वारा भूली हुई चीजों को पुनः प्राप्त कर रही है। जिया खंडहरों के बीच खड़ी है, उसकी आकृति हरे भरे पृष्ठभूमि के खिलाफ एक सिलहूट है। उसकी आंखें प्रचंड दृढ़ विश्वास से चमकती हैं, जो भीतर की अदम्य भावना को दर्शाती हैं। माया जंगल की दुश्मन नहीं है, वह उस प्यार का हिस्सा है जो तुझे कभी मिला ही नहीं। वह घोषणा करती है, उसकी आवाज प्राचीन पत्थरों में गूंजती है। घने जंगल के आवरण से सूर्य की रोशनी छनकर प्राचीन खंडहरों पर धब्बेदार छाया डालती है। खंडहर पत्थरों के बीच काला देव खड़ा है, उसकी आकृति उज्ज्वल वनस्पति के खिलाफ एक सिलहूट है। उसकी आंखें एक भयंकर क्रोध से चमकती हैं, जो विश्वासघात से घायल हुए दिल को दर्शाती हैं। जैसे ही वह अपना गुस्सा निकालने की तैयारी करता है, हवा अनकहे गुस्से से भर जाती है। उसकी आवाज खंडहरों में गूंजती है, जो प्रतिशोध की एक भयावह घोषणा है। प्यार, मेरा प्यार तो जंगल को ही खा गया, अब मैं इसे खा जाऊंगा, वह कसम खाता है। उसके शब्द जहर से भरे हुए हैं। अंतिम टकराव के स्पष्ट विस्तार में जिया अपने घायल पक्ष को पकड़ती है, उसके चेहरे पर दर्द की एक गंभीर शिकन है। माया आगे बढ़ती है, अडिग संकल्प की एक आकृति जिया और काला देव की आसन्न उपस्थिति के बीच खुद को चुनौती देते हुए। उसकी आंखें तीव्र दृढ़ संकल्प से चमकती हैं, जो आसन्न तबाही के खिलाफ एक सुरक्षात्मक बाधा है। अनकहे तनाव से हवा में दरारें पड़ जाती हैं, उनके संघर्ष का भार संतुलन पर भारी पड़ रहा है। काला देव की छाया मंडराती है, जो माया के विद्रोही रुख के विपरीत है, जो इच्छा शक्ति के क्रूर टकराव का वादा करती है। जिया का भाग्य, और शायद उससे भी ज्यादा, माया के कंधों पर टिका है, क्योंकि वह अंधेरे का सामना करने की तैयारी कर रही है। एक उजाड़ परिदृश्य की पृष्ठभूमि के खिलाफ माया की आकृति दृढ़ता से खड़ी है, जो विरोध का प्रतीक है। खुली जगह से बढ़ी हुई उसकी आवाज पिछली शिकायतों का भार और प्रतिशोध का वादा करती है। उसकी आंखों में तीव्र दृढ़ संकल्प की ज्वाला भड़क उठती है, जो उसके संकल्प की अग्नि को दर्शाती है। तुमने सब कुछ ले लिया, अब और नहीं। प्रत्येक शब्द हवा में लटका हुआ है, भाग्य के लिए एक चुनौती, और जो खो गया था उसे पुनः प्राप्त करने की प्रतिज्ञा। परिदृश्य स्वयं अपनी सांस रोककर लगता है, उन इच्छाओं के टकराव का इंतजार कर रहा है जो उनके भाग्य का फैसला करेंगी। अंतिम टकराव में माया विद्रोही मुद्रा में खड़ी है, उसके कांपते हाथ में एक लॉकेट जकड़ा हुआ है। लॉकेट एक नरम अलौकिक प्रकाश के साथ धड़कता है, इसकी चमक जमा होते अंधेरे में एक बीकन है। माया के चेहरे पर आंसू बहते हैं, हर बूंद एक चिंगारी है जो लॉकेट की गुप्त शक्ति को प्रज्वलित करती है। जैसे जैसे उसका दुख गहरा होता जाता है, लॉकेट की चमक तेज होती जाती है, जिससे वह एक अलौकिक चमक से नहा जाती है। लॉकेट की रोशनी भड़कती है, उन छायाओं को पीछे धकेलती है जो उसे निगलने की धमकी देती हैं। माया के आंसू लॉकेट की चमक के साथ मिल जाते हैं, जिससे ऊर्जा का एक अंधा कर देने वाला उछाल पैदा होता है। रेगिस्तान में धूल के शैतान नाचते हैं, जो काला देव और नायक के बीच चल रहे उथल पुथल को दर्शाते हैं। जैसे ही वे एक दूसरे का सामना करते हैं, अदृश्य ऊर्जा के साथ हवा चटक जाती है, दुनिया का भाग्य दांव पर लगा होता है। काला देव की आंखें गहरे पराक्रम से चमकती हैं, जो उसके प्रतिद्वंद्वी को चुनौती देती हैं। तू मुझसे जंग करेगी? वह तिरस्कार करता है, उसकी आवाज बंजर जमीन पर गूंजती है। नायक दृढ़ता से खड़ा है, मंडराते हुए अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार है। उसका संकल्प जमा होते तूफान के खिलाफ अडिग है। एक हवादार मैदान पर माया अडिग खड़ी है, उसकी निगाह तेज और अटल है। हवा उसके चारों ओर गरजती है, आसन्न संघर्ष का एक संगीत। फिर भी वह अडिग रहती है, उसकी आंखें आग की तरह दृढ़ संकल्प से चमकती हैं।
मैं प्यार के लिए लड़ूंगी, वह घोषणा करती है। उसकी आवाज दृढ़ता से गूंजती है। उसके लिए जिसके दिल में सिर्फ सच्चाई है। जिया के लिए माया कसम खाती है। उसके शब्द तूफान के मुकाबले में गूंजते हैं। चरम टकराव में एक प्राचीन लॉकेट कांपते हाथों से ऊपर उठाया जाता है, जो अपनी शक्ति छोड़ने के लिए तैयार है। लॉकेट से एक चकाचौंध भरी चमक फूटती है, जो दृश्य को दिव्य प्रकाश से नहलाती है। काला देव चिल्लाता है। उसका रूप झिलमिलाता है, क्योंकि प्रकाश उसे निगल जाता है। उसकी भयावह चीख वास्तविकता के ताने बाने को चीर देती है। उसका शरीर घुल जाता है, कुछ नहीं में बदल जाता है। लॉकेट की भारी शक्ति का प्रमाण। हार की गूंज के फीके पड़ने के साथ ही सन्नाटा छा जाता है। जहां कभी काला देव खड़ा था, वहां केवल हवा ही रह जाती है। जंगल फिर से सांस लेता है। जीवन अपनी हरी भरी गहराइयों में वापस आ रहा है। जीवंत फूल खिलते हैं, जो परिदृश्य को आशा से रंगते हैं। पुनर्जीवित वनस्पति के बीच जिया की शक्ति कम हो जाती है। उसका शरीर थकावट के आगे झुक जाता है। वह पृथ्वी पर गिर जाती है। उसका गिरना उसके चारों ओर हो रहे जीवंत पुनरुत्थान के विपरीत है। रंगीन फूल खिलते हुए प्रतीत होते हैं, जो उसकी थकी हुई काया को एक नाजुक पेशकश करते हैं। जंगल का नवीनीकरण जिया के पतन को रेखांकित करता है, जो उसके बलिदान को उजागर करता है। वीरान धरती पर माया घुटनों पर बैठी है। उसका शरीर दुख में झुका हुआ है। वह जिया को अपनी बाहों में थामे हुए है। उसकी पकड़ बेताब और कोमल है। माया के चेहरे पर आंसू झरते हैं। हर बूंद उसकी निराशा का प्रमाण है। दुख से कांपती हुई आवाज में वह विनती करती है, जया, कृपया आंखें खोलो। अंतिम टकराव में जिया चमकने लगती है। उसके अंदर से एक अलौकिक प्रकाश निकलता है, जो एक गहन परिवर्तन का संकेत देता है। प्रकाश तेज होता है, दृश्य को एक अवास्तविक चमक में नहलाता है। धीरे धीरे नरम होने से पहले आने वाले परिवर्तन का संकेत देता है। जिया की विशेषताओं में धीरे धीरे सम्मोहक परिवर्तन होता है। प्रकाश उसके पुनर्गठन चेहरे पर खेलता है। हर गुजरते पल के साथ परिवर्तन आगे बढ़ता है। धुंधली रोशनी से उभरती हुई एक मानव लड़की का खुलासा होता है। अंतिम मुठभेड़ के खंडहरों के बीच जिया कमजोर आंखों से अपनी आंखें खोलती है। उसकी दृष्टि धुंधली हो जाती है। युद्ध के बाद का दृश्य उसके चारों ओर एक गंभीर चित्र प्रस्तुत करता है। उसके होंठों से एक धीमी फुसफुसाहट निकलती है, जो अविश्वास और कृतज्ञता का मिश्रण है। तुमने मुझे आजाद कर दिया, माया, वह फुसफुसाती है। उसकी आवाज सन्नाटे में मुश्किल से सुनाई देती है। उसके शब्दों का भार हवा में लटका हुआ है, जो माया की ओर निर्देशित एक मार्मिक प्रश्न है। उसकी निगाहें पुष्टि की तलाश करती हैं। उसकी थकी हुई आंखों में एक नाजुक उम्मीद टिमटिमाती है। अंतिम टकराव के मैदान में माया दृढ़ता से खड़ी है। आंसू उसके चेहरे पर बहते हैं। हर बूंद प्यार और हानि की एक कहानी को दर्शाती है। फिर भी एक शांत मुस्कान उसके होंठों पर सुशोभित है, जो अराजकता के बीच आंतरिक शांति का प्रतीक है। उसकी आवाज गूंजती है, भावनात्मक तूफान के बावजूद साफ और मजबूत। प्यार में शक्ति होती है, और तुम्हारा प्यार सच्चा था। उनके शब्द हवा में गूंजते हैं, जो प्रेम की शक्ति और सत्य का प्रमाण है। जिया और माया पन्ना जंगल में गहराई तक जाते हैं, क्योंकि धूप जंगल के फर्श पर पड़ती है। हवा घनी और भारी है, जो झाड़ियों में सरसराहट करने वाले अदृश्य जीवों की आवाजों से भरी हुई है। जीवंत पत्ते उनके रास्ते को घेरते हैं, जो विदेशी फूलों से बुना हुआ हरे रंग का एक टेपेस्ट्री है। मिलो, एक पंख वाला संरक्षक पहिए चलाता है और ऊपर उड़ता है। उसकी चौकस आंखें चंदवा को स्कैन करती हैं। हर कदम आगे बढ़ना उनके साहस का प्रमाण है। जंगल के आलिंगन में छिपे रहस्यों को उजागर करने का एक मौन वादा। सूर्य का प्रकाश घने जंगल के आवरण को भेदता है, जो हरे भरे फर्श पर धब्बेदार छाया डालता है। हवा अदृश्य पक्षियों की विदेशी पुकारों से कंपन करती है। उनकी धुनें पेड़ों के माध्यम से बुनी जाती हैं। जंगल की सिम्फनी के बीच मिलो की आवाज गूंजती है, जो जंगली जीत से भरी है। ओए ओए ओए, जंगल की लव स्टोरी ब्लॉकबस्टर बन गई। वह चिल्लाता है। उसके शब्द बेरोकटोक खुशी से गूंजते हैं। घने जंगल के चंदवा से सूरज की रोशनी बिखरती है, जो घने जंगल के फर्श पर बदलते पैटर्न को चित्रित करती है।
जंगल के अदृश्य जीवन से हवा में कंपन होता है। चहचहाहट, सरसराहट और दूर की पुकारों की एक सिम्फनी। केवल एक ही आवाज है, हवा के पत्तों को सरसराने की आवाज। जिया की तीखी आवाज सिम्फनी में गूंजती है, एक धीमी आज्ञा, चुप कर मिलो। सूर्य की किरणें घने जंगल के आवरण को भेदने के लिए संघर्ष करती हैं, जो नीचे उलझे हुए वनस्पतियों पर एक अलौकिक चमक बिखेरती हैं। पन्ना बेलें अजगरों की तरह मोटी, जीवित पर्दों की तरह लटकती हैं, जो जंगल की गहराई को अस्पष्ट करती हैं। हवा भारी और नम है, जो पत्तियों की अदृश्य सरसराहट और विदेशी जीवों की दूर की पुकारों से जीवंत है। माया की आवाज जंगल की सिम्फनी को तोड़ देती है। उसका भाव चिंता और आशा का मिश्रण है। तो जिया, अब क्या करें? वह पूछती है। उसके शब्द सन्नाटे में गूंजते हैं, अज्ञात के हृदय में दिशा की तलाश करते हुए। घने जंगल के आवरण को भेदने के लिए सूर्य की रोशनी संघर्ष करती है, जो भीड़भाड़ वाले फर्श पर एक अलौकिक चमक डालती है। हवा भारी है, नमी से भरी हुई और जीवन की अदृश्य हलचल से भरी हुई है। गहराई से चहचहाहट, सरसराहट और पुकारों की एक सिम्फनी उठती है, जो जंगल का एक कोरस है। जिया हरे रंग से निकलती है, उसकी आंखें धब्बेदार रोशनी को दर्शाती हैं। उसकी आंखों में एक दृढ़ चमक दिखती है, उसके सामने एक नया रास्ता खुल रहा है। उसकी आवाज जंगल में गूंजती है, आशा और संकल्प से भरी। चलो, एक नई कहानी लिखते हैं। साथ में युवा नानी अम्मा, जिसका चेहरा युवा जिज्ञासा से चमक रहा था, जंगल के पन्ना आलिंगन में कदम रखती है। घने छत्र के माध्यम से धूप टपकती है, जो उसके साहसिक पथ पर धब्बेदार पैटर्न बनाती है। वह हरे भरे पत्तों के पर्दे को हटाती है। हर कदम अज्ञात के दिल में गहरा जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं, जो खोज के विस्मय को दर्शाती हैं, क्योंकि वह आगे बढ़ती है। वह एक ऐसे दृश्य पर ठोकर खाती है जो उसकी सांसें चुरा लेता है। जादुई पेड़। इसकी प्राचीन शाखाएं एक बुद्धिमान बुजुर्ग की भुजाओं की तरह स्वर्ग की ओर फैली हुई हैं, जो उसे करीब बुला रही हैं। घने जंगल के चंदवे से धूप छनकर आती है, जो साफ जगह को प्रकाश और छाया के बदलते पैटर्न में रंग देती है। युवा और जीवंत नानी अम्मा जंगल के हृदय में खड़ी है। उनकी उपस्थिति सम्मानजनक और शांत है। उसकी चमक से पहले परोपकारी जंगल की आत्माओं का एक समूह उनके रूप अलौकिक और मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। आत्माएं नरम हरे और सुनहरे रंग की आभा बिखेरती हैं। उनकी उपस्थिति वनभूमि पर एक मौन आशीर्वाद है। अपनी आंखों में श्रद्धा के साथ नानी अम्मा झिलमिलाते प्राणियों को जंगली जामुन का एक मुट्ठी भर प्रस्ताव देती हैं। एक फ्लैशबैक में नानी अम्मा की आकृति गंभीर अनुग्रह के साथ घूमती है, क्योंकि वह प्राचीन जादुई पेड़ के पास जाती है। विचार पूर्वक सावधानी से वह लॉकेट को पेड़ के आधार पर रखती है, जो भाग्य के लिए एक मौन भेंट है। उसकी आंखों में आशा और दुहक का मार्मिक मिश्रण झलकता है। भावनाएं उतनी ही गहरी हैं जितनी कि स्वयं पेड़। हर कदम दूर जाना एक भारी विदाई है। लॉकेट अब तक अज्ञात आत्मा के लिए एक प्रकाश स्तंभ है। लॉकेट टिका हुआ है। जादू और भाग्य का वादा प्राचीन जड़ों के खिलाफ टिका हुआ है। माया के तंबू के अंदर गैस लालटेन की गर्म चमक लंबी छाया डालती है, जिससे उसका एकाग्र चेहरा रोशन होता है। बुने हुए कालीन पर पद्मासन में बैठी माया की भौहें तनी हुई हैं, क्योंकि वह अपनी पुरानी स्केचबुक में स्केच बनाती है। जंगल की आवाजें, चहचहाते कीड़े और दूर से आती दहाड़ें हवा में गूंजती हैं, जो उसकी कला को प्रेरित करती हैं। उसकी चारकोल पेंसिल पृष्ठ पर नृत्य करती है, हर स्ट्रोक के साथ हरे भरे पत्तों को जीवंत करती है। रहस्यमय छायाएं उसके चारों ओर खेलती हैं, क्योंकि वह जंगली बेकाबू जंगल के सार को पकड़ती है। माया के तंबू के अंदर नरम रोशनी कैनवास की दीवारों को नहलाती है, जिससे बुने हुए कालीन पर एक गर्म चमक पड़ती है जहां वह बैठी है। एक धुंधली तस्वीर उसके हाथों में है। उसकी उंगलियां एक महिला के चेहरे की नाजुक विशेषताओं को छू रही हैं। उसकी नानी अम्मा। माया की आंखें नरम पड़ जाती हैं। एक कोमल मुस्कान उनके होठों पर छा जाती है, क्योंकि यादें उनके होश में आ जाती हैं। चारों ओर के जंगल से गहरा संबंध उसे घेरे हुए है, जो उसे अतीत और वर्तमान से बांधता है। जादुई पेड़ की फैली हुई शाखाओं के नीचे माया और जिया रात के आलिंगन में सांत्वना पाते हैं।
पेड़ की पत्तियों से अलौकिक प्रकाश निकलता है जो उनके ऊपर की ओर मुख किए हुए चेहरों पर एक कोमल चमक बिखेरता है। उनकी आंखें साझा रहस्यों और अनकहे सपनों से चमकती हैं। हवा उनकी दोस्ती की गर्मी से चटकती है, एक बंधन जो हंसी और फुसफुसाती कहानियों में बना है। साझा की गई प्रत्येक कहानी उनके बीच संबंध का एक ताना बाना बुनती है। जादुई पेड़ उनकी स्थायी मित्रता का मूक गवाह बना हुआ है, जिसकी चमकदार पत्तियां रात में चमकती हैं। घने जंगल के चंदवा से धूप गुजरती है, जादुई पेड़ पर एक अलौकिक चमक बिखेरती है। जिया पेड़ के विशाल तने पर बनी प्राचीन नक्काशी की ओर इशारा करती है। उसके हाव भाव श्रद्धा से भरे हुए हैं। हवा में एक अदृश्य ऊर्जा गूंजती है जो स्पष्ट और रहस्यमय है। जिया की आंखें धब्बेदार रोशनी को दर्शाती हैं क्योंकि वह बोलना शुरू करती है। यह जंगल समय से भी पुराने रहस्य रखता है। वह घोषणा करती है, उसकी आवाज शांति में गूंजती है। यह काला देव की फुसफुसाहट है जो अपार शक्ति का प्राणी है, निर्माता और विनाशक दोनों। वह समाप्त करती है। उसकी निगाह प्राचीन पेड़ पर टिकी हुई है। माया और जिया क्रिस्टल नदी में घुटने तक गहरे, उनकी हंसी घने जंगल में गूंज रही थी। सूर्य का प्रकाश चंदवा से छनकर पानी की सतह पर प्रकाश और छाया के बदलते पैटर्न के साथ झिलमिलाता है। तितलियों का एक बहुरूप दर्शक उनके चारों ओर उड़ता है जो पन्ना परिदृश्य में जीवंत रंग जोड़ता है। चंचल बंदर ऊपर मोटी लताओं से सहजता से झूलते हैं। उनकी आवाजें जंगल के संगीत में इजाफा करती हैं। हवा नम मिट्टी और खिलते फूलों की खुशबू से भरी हुई है जो प्रकृति का एक सुगंधित आलिंगन है। नदी आगे बहती है, रहस्यों को अनियंत्रित जंगल के हृदय में और गहरा ले जाती है। मिलो पसीने से उसके बाल माथे पर चिपके हुए जंगल की नदी के बीच से बेतहाशा ऊर्जा से पैडल चलाता है। उसकी आंखें एक किनारे से दूसरे किनारे तक दौड़ती हैं, पीछा करने के किसी भी संकेत के लिए अभेद्य हरी दीवार को स्कैन करती हैं। कश्ती गंदी पानी से गुजरती है, केवल आवाज चप्पू की लयबद्ध छप और अदृश्य जीवों की दूर की पुकार है। हमें चलते रहना होगा, माइलो आग्रह करता है। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई है। घने पत्तों से उसके शब्द गूंजते हैं, भारी गर्मी में एक सख्त चेतावनी। वह चेतावनी देता है, काला देव के जासूस कहीं भी हो सकते हैं। उसका डर स्पष्ट है। एक प्राचीन मंदिर के मौसम के पत्थरों के बीच माया और जिया सावधानी से चलते हैं। उनकी खोज तत्काल है। सूर्य की किरणें घने पत्तों को भेदती हैं, मंदिर के मैदानों को एक अलौकिक चमक और लंबी नाचती छायाओं से रंगती हैं। उनकी आंखें मंदिर की जटिल नक्काशी को सावधानीपूर्वक ट्रेस करती हैं। प्रत्येक प्रतीक एक संभावित सुराग है, जैसे जैसे वे मंदिर के हृदय में गहराई से प्रवेश करते हैं। प्राचीन पत्थर भूले हुए देवताओं के रहस्य फुसफुसाते हैं। एक स्पष्ट तनाव हवा में भर जाता है। उनके मिशन का भार उन पर भारी पड़ रहा है। हर कदम काला देव का कोई निशान खोजने की उम्मीद और डर के साथ गूंजता है। सूर्य का प्रकाश समय और धूल से खंडित प्राचीन मंदिर के अंधेरे को भेदता है, जो युगों से खोए हुए एक कक्ष का खुलासा करता है। पत्थर पर चित्रलिपि रेंगती है, एक अस्पष्ट भाषा जो भूले हुए देवताओं और दबे हुए साम्राज्यों की कहानियों को फुसफुसाती है। हवा पत्थर और रहस्यों की गंध से भारी है। हर सतह पर रहस्य की एक स्पष्ट भावना चिपकी हुई है। प्रत्येक प्रतीक अनकही कहानियों के भार के साथ धड़कता है, जो आधुनिक दुनिया से छिपे हुए शक्तिशाली ज्ञान का संकेत देता है। ऐसा लगता है कि पत्थर भी अनुष्ठानों और मंत्रों की गूंज से सांस लेते हैं। एक ऐसी जगह जहां अतीत चुप रहने से इनकार करता है। रात के आवरण में माया और झिया काला देव के निवास के भयावह प्रवेश द्वार की ओर सावधानी से आगे बढ़ते हैं। छायाएं लंबी और विकृत रूप से फैलती हैं, मानो स्वयं परिदृश्य उन्हें वापस मुड़ने की चेतावनी दे रहा हो। प्रत्येक कदम मापा जाता है। उनकी इंद्रियां तेज होती हैं, जो भीतर छिपे खतरे के किसी भी संकेत के प्रति सतर्क होती हैं। जैसे ही वे खोह के दहलीज के करीब पहुंचते हैं, हवा भारी हो जाती है, जो एक अदृश्य ऊर्जा से भरी होती है। एक अनकहा संकल्प उनके भावों को कठोर कर देता है, उन्हें उस टकराव के लिए तैयार करता है जो इंतजार कर रहा है। अपने ठिकाने के केंद्र में काला देव खड़ा है, जो एक भयावह अंधेरे का आंकड़ा है, क्योंकि छायाएं उसके चारों ओर अशुभ रूप से नाचती हैं। फैलाए हुए हाथों से वह एक प्राचीन
दुर्भावनापूर्ण शक्ति को बुलाना शुरू कर देता है। अदृश्य बल उसकी उंगलियों पर घूमते हैं। गुफा खुद ही अंधेरा होने लगती है और हवा काला देव के काले जादू के भार से भारी हो जाती है। छायाएं लंबी होती हैं और मुड़ती हैं, उसके आदेश का जवाब देती हैं, आने वाले अराजकता और विनाश का वादा करती हैं। सूर्य का प्रकाश जंगल के फर्श पर झिलमिलाता है, क्योंकि माइलो एक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ता है। उसकी पैनी निगाहें घने पत्तों के बीच खोज करती हैं। बंदर ऊंची शाखाओं से बातें करते हैं और झूलते हैं। उनकी जिज्ञासु आंखें माइलो के हर कदम पर टिकी हैं। एक शानदार हाथी जोर से आवाज के साथ मिलो की पुकार का जवाब देता है, जिसकी शक्तिशाली उपस्थिति पेड़ों में गूंजती है। रंगीन पक्षी ऊपर उड़ते हैं, उनके जीवंत पंख हरे चंदवा के खिलाफ चमकते हैं। उनके गीत हवा को जीवन से भर देते हैं। माइलो जंगल के जीवों को इकट्ठा करता है, जो एक स्मारकीय स्टैंड के लिए तैयार प्रकृति का एक सिम्फनी है। जंगल काला देव के साथ टकराव का इंतजार करते हुए अपनी सांस रोकता है, जैसा कि मिलो अपनी अविश्वसनीय सेना को तैयार करता है। जंगल की हवा उत्सुकता से चटकती है, क्योंकि बंदर ऊंचे चंदवा से घबराकर बातें करते हैं। पक्षियों का एक बहुरूपदर्शक उड़ान भरता है, उनके पंख गहरे हरे रंग के खिलाफ जीवंत रंग का एक बवंडर। जंगल के फर्श पर कीड़े हवा में बदलाव को महसूस करते हुए उन्मादी गतिविधि के साथ झुंड बनाते हैं। एक अकेला जगुआर रुकता है, उसकी आंखें सिकुड़ी हुई हैं, हर मांसपेशी तनावपूर्ण है, क्योंकि वह जंगल के बढ़ते तनाव का अनुमान लगाता है। युद्ध के मैदान के किनारे माया और जिया दृढ़ता से खड़े हैं, जो आसन्न छायाओं के खिलाफ प्रतिरोध के जुड़वां स्तंभ है। गर्जना और चीखों की एक सिम्फनी फूट पड़ती है, क्योंकि जंगल के जीव दांत और पंजे का एक जीवंत टेपेस्ट्री आगे बढ़ते हैं। वे आह्वान का जवाब देते हैं। उनका सामूहिक क्रोध कालादेव के मंडराते भूत पर केंद्रित है। पहली लहर दुश्मन की सेना पर टकराते ही हवा कच्ची ऊर्जा से भर जाती है। आशा अराजकता के बीच झिलमिलाती है, जो उन लोगों के अटूट साहस से प्रेरित है जो अपनी दुनिया के लिए लड़ने का साहस करते हैं। युद्ध का मैदान गरजता है, विनाश का बवंडर जहां आग के गोले फूटते हैं और झटके हवा में चीरते हैं। बिजली आसमान को चीरती है, जो क्षण भर के लिए घातक युद्ध में बंद योद्धाओं के अराजक नृत्य को रोशन करती है। मंत्र टकराते हैं और इस्पात पीसता है। जादुई तूफान के भार से जमीन कांप रही है। प्रकाश की हर चमक युद्ध के केंद्र में नई भयावहता, नए संघर्षों को उजागर करती है। हवा ऊर्जा से चटक रही है। ओजोन और खून की गंध पूरी तबाही के दृश्य में मिल रही है। अराजक युद्ध के मैदान में माया की पैनी निगाहें काला देव के गुर्गों के अथक झुंड को स्कैन करती हैं। इधर उधर बिखरे मलबे के बीच माया की आंखों में प्रेरणा की एक झलक चमकती है। एक टूटे हुए धातु के टुकड़े को पकड़कर वह त्वरित सटीकता के साथ एक आने वाले ऊर्जा विस्फोट को हटाती है। एक चालाक जवाबी हमले में माया मुट्ठी भर रेत फेंकती है, जिससे एक और सेवक अंधा हो जाता है। अराजक युद्ध के मैदान में जिया का चेहरा भयंकर एकाग्रता का मुखौटा है, क्योंकि वह अपने हाथ उठाती है। पृथ्वी से एक जीवंत पन्ना अवरोध फूटता है, जो सुरक्षात्मक ऊर्जा के साथ चमकता है। जादुई ढाल कई प्रक्षेपास्त्रों को परावर्तित करती है, शांत जंगल के पत्तों को विनाश से बचाती है। जिनिया बिना किसी हिचकिचाहट के बाधा को बनाए रखते हुए हवा कच्ची शक्ति से गड़गड़ाती है। उसका संकल्प अडिग है। माया साहसपूर्वक काला देव के मान में प्रवेश करती है। उसका आकार गुफादार स्थान के खिलाफ एक तीखा सिलहूट है। उसके कदमों की गूंज विशाल कक्ष में गूंजती है, जो गूंजती शांति में एक चुनौती है। वह अकेली खड़ी है, एक अकेली योद्धा जो उसके सामने मंडराते अंधेरे का सामना कर रही है। उसकी अटूट निगाहें काला देव पर टिकी हैं। उसके भीतर दृढ़ संकल्प का तूफान उमड़ रहा है। दोनों आंकड़े एक दूसरे का सामना करते हुए बिना कही गई तनाव से हवा चटकती है, टकराने के लिए तैयार है। काला देव के ठिकाने में माया का गहन ध्यान उसके हाथ में मौजूद लॉकेट पर केंद्रित है, जो अब अलौकिक प्रकाश बिखेर रहा है। ईथर ऊर्जा की लहरें लॉकेट से निकलती हैं, जो काघा देव से टकराती हैं और दिखाई देती हैं। काला देव लड़खड़ाता है। माया के रहस्यमय हमले के वार से उसकी जबरदस्त शक्ति डगमगा रही है। उसकी आंखें बेकाबू गुस्से से चमक रही हैं। उसके अंदर
अंधेरी ऊर्जा का तूफान उमड़ रहा है क्योंकि वह पलटवार करता है। काला देव के मांद में झिलमिलाती छायाएं दीवारों पर वॉल्ट करती हैं। प्रत्येक गति एक दुखद अतीत की गूंज है। हवा अनकही कहानियों के भार से भरी हुई है। हर कोना भाग्य से घायल जीवन के टुकड़े फुसफुसा रहा है। एक दमनकारी चुप्पी भारी है जो केवल अदृश्य दुखों की कोमल फुसफुसाहट से चिह्नित है। यहां तक कि पैरों के नीचे के पत्थर भी उसके दुहक के बोझ के साथ गूंजते हैं। प्रत्येक दाना एक गंभीर गाथा का मूक दर्शक है। मंद रोशनी अंधेरे में प्रवेश करने के लिए संघर्ष करती है। लंबी विकृत आकृतियां डालती है जो अनकहे दर्द से तड़पती हुई प्रतीत होती हैं। घने जंगल के बीच जिया प्रकट होती है। उसकी तेज निगाहें अराजक युद्ध के मैदान का सर्वेक्षण करती हैं। उसकी निगाहें माया पर टिकी हैं जो काला देव के साथ भयंकर द्वंद्व में उलझी हुई है। विशाल पेड़ों और उलझी हुई लताओं की पृष्ठभूमि में उनके रूप धुंधले हो जाते हैं। गति और संघर्ष का एक बवंडर। जंगल का भाग्य दांव पर है क्योंकि द्वंद्व तेज हो रहा है। जंगल में गहराई में माया और जिया कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उनके चेहरे अटूट संकल्प से तय है। आंखें सिकुड़ गईं। वे ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। अपनी आत्मा की गहराई से प्राचीन शक्ति खींचते हैं। उनके सामने काला देव खड़ा है जो स्पष्ट रूप से अंधेरी ऊर्जा से घिरा हुआ एक विशाल आकृति है। दोनों सेनाएं टकराने की तैयारी कर रही हैं। हवा तनाव से भरी है। माया और जिया की आंखों में दृढ़ संकल्प जलता है जो बढ़ते अंधेरे के खिलाफ एक प्रकाश स्तंभ है। जंगल अपनी सांस रोकता है। काला देव के अंधेरे प्रभाव के भार के नीचे हर पत्ता और बैल अभी भी है। अंधेरे जादू की टेंड्रिल उलझना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि भोर से पीछे हटते हुए छाया। दम घुटने वाला अंधेरा हट जाता है जिससे जीवंत हरियाली और नीचे भरपूर जीवन प्रकट होता है। सूर्य की रोशनी चंदवा से छन कर आती है जो अंधेरे के अंतिम अवशेषों को दूर भगाती है। जंगल जागता है, जीवन और प्रकाश की अपनी शांतिपूर्ण सिम्फनी में बहाल। दिन की उज्जवल रोशनी में प्राचीन जादुई पेड़ के पास एक परिवर्तन शुरू होता है। जिया का रूप चमकता है। उसकी अमानवीय विशेषताएं नरम होती हैं, पुनः आकार लेती हैं, मानो कोमल जादू से तराशी गई हो। जिया का असली मानवीय रूप उभरता है जो माया की प्रिय यादों को दर्शाता है। हवा अवशिष्ट ऊर्जा से चटकती है। एक बार फिर पूरी तरह से इंसान। जिया की आंखें माया से मिलती हैं। एक गहरा संबंध फिर से जागृत होता है। राहत और खुशी के सिसकते हुए माया आगे बढ़ती है। उसकी बाहें जिया की ओर फैली हुई हैं। एक लंबे समय से प्रतीक्षित आलिंगन में वे मिलते हैं। एक कसकर गले लगाना जादुई पेड़ की फुसफुसाती पत्तियों के बीच उनके पुनर्मिलन को सील करता है। जादुई पेड़ के झिलमिलाते छत्र के नीचे माइलो एक जीवंत पंजाबी नृत्य में फूट पड़ता है। उसका चेहरा विजय से चमक रहा है। प्रत्येक आंदोलन कच्ची ऊर्जा और बैरोकटो खुशी के साथ स्पंदित होता है जो उनकी कड़ी मेहनत से जीती गई जीत का एक भौतिक अवतार है। जादुई पेड़ प्रतिक्रिया करता प्रतीत होता है। उसकी पत्तियां हवा में तालियों की तरह सरसराहट करती हैं जो आनंदित उत्सव में शामिल होती हैं। माइलो का नृत्य आशा और खुशी की किरण बनने पर हवा खुशी से भर जाती है। घने आवरण से सूर्य का प्रकाश छनता है क्योंकि माया और जिया पुनर्स्थापित जंगल के केंद्र में प्रवेश करते हैं जो नए जीवन से जीवंत है। हाथ में हाथ डालकर वे और गहराई में चलते हैं। उनके चारों ओर विदेशी पक्षियों और अनदेखे जीवों की आवाजें हवा में भर रही हैं। हर कदम जंगल के पुनरुत्थान को उजागर करता है, उनके प्रयासों का प्रमाण और एक समृद्ध भविष्य का वादा। उनके गुंथे हुए हाथ न केवल उनके बंधन का प्रतीक हैं, बल्कि उनकी साझा सपने भी उपजाऊ धरती में जड़ें जमा रहे हैं। हरे भरे जंगल के दिल में माया क्रॉस लेग्ड बैठती है। उसका ध्यान तेज है क्योंकि वह अपनी पुरानी स्केचबुक में स्केच करती है। घने आवरण से सूर्य का प्रकाश छनकर आता है, जिया को जीवंत हरियाली के बीच सुंदर ढंग से पोज देते हुए रोशन करता है। जिया के चेहरे पर एक शांत भाव है जो उसके आसपास की शांत सुंदरता को दर्शाता है। माया की पेंसिल पृष्ठ पर नाचती है, जिया के अलौकिक मुद्रा और जंगल की बेकाबू भावना के सार को पकड़ती है। हवा नम मिट्टी और विदेशी फूलों की खुशबू से भरी हुई है
जो दो महिलाओं को प्रकृति के आलिंगन में लपेटे हुए है। अदृश्य जीवों की एक सिम्फनी जंगल से गूंजती है, जो उनकी शांत कलात्मक एकता की पृष्ठभूमि है। सूर्य के नारंगी अस्त होते ही माया और जिया कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। एक जीवंत जंगल के कैनवास पर सिलहूट जंगल उनके सामने खुलता है, हरे और सुनहरे रंगों से बुना हुआ एक टेपेस्ट्री, अनकही कहानियों से भरा हुआ। एक हल्की हवा पत्तियों से फुसफुसाती है, जो विदेशी फूलों और नम पृथ्वी की मादक गंध को ले जाती है। माया की दृढ़ दृष्टि क्षितिज पर घूमती है, क्योंकि वह एक गंभीर प्रतिज्ञा करती है। हम हमेशा इस जंगल की रक्षा करने का वादा करते हैं। जिया की आंखों में सुनहरी रोशनी झलकती है। उसकी आवाज माया के संकल्प को एक शक्तिशाली शब्द के साथ प्रतिध्वनित करती है, हमेशा के लिए। उनका वादा हवा में लटका हुआ है, जो जंगल के प्राचीन रहस्यों और एक शाश्वत बंधन के वादे के साथ मिल रहा है।